तो अभी हम बस आज एमएल की स्टार्टिंग करेंगे, तो एक आपका दोस्त फ्लेवर अरबाज लेंगे खान। हमें। हाँ। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। रिकॉर्डिंग में दीपांशु कर रहा है ना? हाँ ओके। कर रहा है दीपांशु। तो बस एमएल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, एक फील लेंगे कि एमएल होता क्या है, ताकि हम आगे के लेक्चर्स में अच्छे से समझ पाएं और उससे कनेक्ट हो पाए कि उसमें क्या चल रहा है। हवा में नहीं जाना चाहिए कुछ भी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस जैसे एक ह्यूमंस और मशीन्स का इंटरेक्शन देखना है हमें। तो जैसे हम ह्यूमंस लोग होते हैं तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम चीज़ों को याद कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जतिन का फेस है, तो मैं उसको कैसे याद रखूंगा कि मैंने उसका कभी फेस देखा होगा, तो मुझे उसके आइज के पता होगा कि अच्छा कैसे दिखती हैं उसकी आइज, उसका हेयर कलर क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फीचर्स होंगे ऐसे जिनसे मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि हाँ ये जतिन है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को लर्न करना या उसको उसको डिटरमाइन करना कि वो क्या चीज़ है, उसके लिए हम बहुत सारे फीचर्स यूज करते हैं उसके, और उससे हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ ये चीज़ है ऐसी। लेकिन मशीन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मशीन्स को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और मशीन सिर्फ वो स्पेसिफिक टास्क ही कर पाती है। तो अब यहाँ पे हमें एआई की हेल्प लेनी पड़ती है, मशीन लर्निंग की हेल्प लेनी पड़ती है कि हम मशीन्स को सिखा सकें कि वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर एक्वायर कर सकें। तो हम बस क्या करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करेंगे जिसकी हेल्प से मशीन्स लर्न कर सके। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है मशीन लर्निंग का। अब ये दो एग्जांपल है कि डिफरेंस क्या होता है एक रेगुलर कोड में और मशीन लर्निंग कोड में। तो फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर ऐड करने हैं, ए और बी। तो हम रेगुलरली किसी भी एक नॉर्मल कोड में क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट देंगे हम ए और बी, और रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक वे में हमने उसको डिफाइन कर दिया और कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 8 है और ये एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है और ये एक इमेज है, तो इसको हम कंप्यूटर को कैसे बोलेंगे कि वो ये समझ पाए कि इस इमेज में 8 लिखा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन करना जहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाए वो डिजिट ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट की इमेज को। तो ऐसा नॉर्मली अगर हम सोचे तो विजुलाइज करना मुश्किल है कि हाँ मशीन कैसे समझेगी। तो यही काम आता है हमारा मशीन लर्निंग का। तो जैसे यहाँ पे बॉक्स है, इसमें 8 लिखा है, ऐसे यहाँ पे 2 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है उसके अंदर वो कैसे पता चलेगा। अब सिमिलरली एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर किसी की हैंड राइटिंग ऐसी है कि उसने 8 इस तरह से लिखा है, किसी की हैंड राइटिंग अलग होगी, ऐसे सिमिलरली 2 और 9 के लिए भी। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उस फीचर में थोड़ा बहुत वो भी होना चाहिए, एक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी 8 हो सकता है, ऐसा भी 8 हो सकता है, ऐसा भी 9 हो सकता है, ऐसा भी 9 हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग कोड में और रेगुलर कोड में ये डिफरेंस आ जाता है। अब रेगुलर कोड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखेगा कि हम डेटा और रूल्स वो पास करते हैं प्रोग्राम में। तो हमने क्या करा, हमने डेटा दिया कि ए और बी की वैल्यूज क्या है, और हमने रूल डिफाइन कर दिया कि ए प्लस बी का एल्जेब्रिक सम निकालना है हमें। तो वो हमने रूल पास किया और डेटा पास किया प्रोग्राम में, तो हमें आउटपुट मिल गया कि हाँ इसका सम ये है, 2 + 3 = 5। लेकिन यहाँ मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास डेटा और प्रीवियसली कंप्यूटेड आउटपुट होता है। अब आउटपुट कहाँ से आया हमारे पास, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 8 है और ये एक इमेज है, ठीक है। तो हमने इस पर एक लेबल दे दिया, मतलब कि एक टैग लगा दिया कि 8 है, इसकी लेबल वैल्यू हमने डाल दी कि ये 8 है डिजिटली। हमने मशीन को बता दिया पहले कि हाँ जब भी ऐसी इमेज दिखे तो उसको 8 लेवल से टैग कर देना। तो अब मशीन को पता है कि हाँ, एक वो सीख चुकी है कि हाँ कि जब भी ऐसा कोई मुझे मिला, ऐसा या ऐसा या ऐसा, तो उस पर 8 टैग आएगा, इस पर 2 टैग आएगा, इस पर 9 टैग आएगा। तो हम डेटा और आउटपुट दोनों देते हैं एक मशीन लर्निंग क्लासीफायर में, और वो क्या देता है हमें, कुछ रूल्स देता है, कुछ पैटर्न देता है और एक मॉडल देता है। पैटर्न इन द सेंस कि मतलब एक वो भी दे सकता है कि हाँ क्लस्टरिंग कर दी उसने, कि क्लस्टर बना दिया उसका कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ मतलब इस आउटपुट से और इस डेटा से उसने कुछ इन्फर करेगा वो। तो यहाँ हमारा आया था मशीन लर्निंग मॉडल। ये बेसिक डिफरेंस ये हो गया एक रेगुलर कोड और मशीन लर्निंग कोड में। अब मशीन लर्निंग का एक ब्रॉड टर्म्स में मतलब हम डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि हमने उसको डेटा दिया, हमने उसको लेबल दिया। डेटा मतलब कि हमने कोई फीचर्स बताया कि जतिन की आंखें ऐसी हैं, उसका फेस कट ऐसा है, उसका हेयर कलर ऐसा है, और हमने लेबल दिया कि हाँ जतिन नाम का एक लेबल है, मतलब कि एक टैग लगा दिया। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना कि हमने कुछ भी सामान परचेज करा तो उस पर टैग लगा होता है कि हाँ 100 रुपीज, 200 रुपीज। तो जो वो डेटा है
वो उसमें वहाँ पे उसके फीचर्स पता चल रहे हैं कि अच्छा ये इतने ग्राम का है, इसका ऐसा लुक है, इसका ऐसा फील है इसका, और लेबल जो है उसका उसका टैग है वो कि वो क्या चीज़ है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमने डेटा और लेबल पास किया मशीन लर्निंग ट्रेनर में, और उसमें हमें मिलता है एक मॉडल। तो अब ये मॉडल जो ट्रेंड हो चुका है डेटा और लेबल की हेल्प से, इसको हम एक न्यू डेटा पे यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई न्यू डेटा देंगे, हमने दोबारा कोई सेम ही जिस डेटा सेट के लिए हमने ट्रेन करा था उसी डेटा सेट के लिए हम टेस्ट करेंगे, उस टाइप के डेटा सेट के लिए सेम क्लास का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने दिखाया तो उसे कुछ और था, मान लो मिल्क का पैकेट दिखाया था और बाद में हम उसे बॉर्नवीटा के पैकेट से चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो डेटा है और जो टेस्ट डेटा है और जो ट्रेनिंग डेटा है वो दोनों सेम क्लास के होने चाहिए। तो हमने कोई न्यू डेटा दिया और उस मॉडल में पास किया, तो वो मॉडल अपने प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे बता देगा कि हाँ ये जतिन है। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है ये जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ट्रेनिंग फेज, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इन्फरेंस फेज या फिर प्रिडिक्शन फेज। मतलब यहाँ पे इन्फर कर रहा है मॉडल कि किसी चीज के बेसिस पे इन्फर कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू कि हाँ ये आउटपुट ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर मेरे को तो। ओके भाई, चलो मतलब किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। तो अब ये बेसिक सा एग्जांपल है, उससे हम समझ लेते हैं कि हाँ मशीन लर्निंग कैसे काम आ रही है और कहाँ पे काम आ रही है एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल कि एक पॉल नाम का है ये शख्स, तो अब इसकी जो सॉन्ग की चॉइसेस हैं वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि सॉन्ग का टेम्पो क्या है, जॉनियर क्या है, इंटेंसिटी क्या है, जेंडर ऑफ वॉइस क्या है, कि वो लाइक करेगा या फिर डिसलाइक करेगा। तो अब हम केस ले लेते हैं कि हमने इंटेंसिटी और टेम्पो को एक एक्स वाई ग्राफ में प्लॉट कर दिया कि टेम्पो उसका रिलैक्स से लेके फास्ट तक जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंटेंसिटी लाइट से लेके सोरिंग तक इंक्रीज हो रही है ऊपर को। तो हमने क्या किया, लाइक और डिसलाइक को हमने ग्रीन और रेड कलर से सिग्निफाई किया। अब कुछ सॉन्ग्स ऐसे होंगे, अब हमने ट्रेन कर रखा है कि हाँ कुछ सॉन्ग ऐसे होंगे जो रिलैक्स्ड होंगे और लाइट वेट होंगे, जो ये रेड है जो कि वो लाइक नहीं कर रहा है, मतलब डिसलाइक कर रहा है, ये वाला रीजन। ऐसे कुछ सॉन्ग होंगे जो फास्ट होंगे और सोरिंग होंगे, तो इस जोन के जो सॉन्ग्स हैं वो लाइक कर रहा है यूजुअली। ठीक है, तो अभी तक इसमें मशीन लर्निंग का कोई काम नहीं आया है। अब फॉर एग्जांपल कोई ए सॉन्ग आता है जिसका फीचर ये है कि फास्ट टेम्पो है और सोरिंग इंटेंसिटी है। ठीक है, तो वो कहाँ लाई करेगा, इस जगह पे, जैसे यहाँ पे ए। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये उसको पसंद आएगा नहीं आएगा पॉल को। तो हाँ, क्योंकि ये इस क्लासिफिकेशन जोन में या फिर इस क्लस्टर में बिलोंग करता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ ये उसको पसंद आएगा। अब यहाँ पे भी मशीन लर्निंग नहीं है। मशीन लर्निंग कहाँ आएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई बी सॉन्ग आता है जिसका फीचर ये है मीडियम टेम्पो और मीडियम इंटेंसिटी, मतलब कि मीडियम टेम्पो और मीडियम इंटेंसिटी यहाँ पे लाई कर रहा है। अब ये दोनों ही क्लस्टर में से किसी में भी लाई नहीं कर रहा है। अब हमें बताना है कि उसको लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हमारा काम आती है मशीन लर्निंग। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक नया क्लस्टर बनेगा हमारा बी के नियरेस्ट जो भी होंगे। तो यहाँ पे हम इसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट एल्गोरिथम, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। हमने एक नया क्लस्टर बनाया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से और चेक किया कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 जो डॉट्स है वो लाइक के हैं और 1 डॉट है वो डिसलाइक का है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 80% चांसेस ये है कि पॉल को ये गाना पसंद आएगा और 20% चांसेस ये हैं कि पॉल को ये गाना पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मशीन लर्निंग की हेल्प ले सकते हैं और इस तरह ही हमारी मशीन लर्निंग हेल्प करती है। जो डायरेक्टली हम कंप्यूट नहीं कर सकते वो हम मशीन लर्निंग की हेल्प से इन्फर कर सकते हैं कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा होगा हमारे पास उतना ज्यादा बेटर मॉडल बनेगा हमारा, जितना ज्यादा बेटर मॉडल होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उसकी। ठीक है, तो एक ये बेसिक सा एग्जांपल था के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम का, जो कि मशीन लर्निंग में यूज होती है। अब मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। तीनों बहुत ही सिंपल सी हैं, बहुत ही बेसिक सी हैं, बस अभी आगे तीनों का फ्लेवर लेते हैं। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा सबके। तो हमारे पास 3 टाइप के कॉइन है, रुपी, यूरो और दिरम, दिरम या दिनार जो भी है। ठीक है, तो 3 टाइप के कॉइन है हमारे पास। और अब यहाँ पे 2 बिजनेसमैन हैं जिनके आपस में बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अब इसके फीचर ये है कि 1 रुपये कॉइन का वेट 3 ग्राम होगा। इसका फीचर ये है कि 1 यूरो
का जो कॉइन है उसका वेट 7 ग्राम होगा, 1 दिरहम का जो वेट होगा वो 4 ग्राम होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग बात कर रहे हैं हम। सुपरवाइज मतलब कि हमारे सुपरवाइज का मतलब होता है कि हमारे पास लेबल पहले से है, कुछ ऐसा है जो हमें सिखा रहा है, जो हमें पहले से बता रहा है कि हाँ ये क्या होगा। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो फीचर और एक उसका लेबल। तो यहाँ पे वेट जो है, जो उसका कॉइन का वेट है, वो यहाँ पे फीचर है, उसकी प्रॉपर्टीज है। और करेंसी जो है वो उसका लेबल है, मतलब कि जो कि 1 रुपये कॉइन है या 1 यूरो है या फिर 1 दिरहम है, वो उसका लेबल है, वो मतलब उसका टैग है। ये बता देगा कि अगर जब भी हम देखेंगे 3 ग्राम का कॉइन है तो मतलब कि वो रुपये का कॉइन है, अगर वो 7 ग्राम का कॉइन है तो मतलब वो यूरो का कॉइन है, ऐसी अगर 4 ग्राम का कॉइन है तो वो दिरहम है। तो बस सिमिलरली यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग काम आती है। तो बस वही प्रिडिक्शन कैसे होगा हमारा, कि हम एक लेवल पास करें, वेट और लेवल दोनों होंगे हमारे पास, जिससे हमारा मॉडल प्रिपेयर हो चुका होगा। तो जब भी हम उसको पास करेंगे कि हाँ एक 3 ग्राम का कॉइन आया है, तो वो बता देगा कि हाँ ये 1 रुपये कॉइन है। तो ये हो गई हमारी सुपरवाइज लर्निंग, एक इजी वे में कहा जाए तो जैसे हमने 3 ग्राम का कॉइन बोला, हमने मॉडल में पास किया और उसने बोल दिया, मॉडल ने बता दिया हमें कि ये 1 रुपये का कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लेबल डेटा, कि जब भी हमने उसको ट्रेन किया तब हमने उसको बताया था कि जब भी 1 रुपये दिखेगा, जब भी 3 ग्राम दिखेगा तो 1 रुपये का होगा, जब भी 7 ग्राम दिखेगा वो 1 यूरो का होगा। ठीक है, अब है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल जैसे आईपीएल की टीम है अपनी, तो यहाँ पे आईपीएल की टीम के क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनका स्कोर और उनके विकेट्स, वो कितना स्कोर करते हैं और कितना विकेट्स लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो अपना मॉडल ट्रेन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड है, मतलब कि लेबल नहीं है। हम डायरेक्टली नहीं कह रहे कि अगर ऐसा फीचर है तो ऐसा होगा, मतलब ये टैग लगेगा उस पर। तो हमने मॉडल में जो उसको पास किया, तो एक क्लस्टर बनेगा इसमें। इसमें क्लस्टरिंग और एसोसिएशन दो टेक्निक यूज होती हैं अनसुपरवाइज्ड में। तो जैसे इसने बोला, इसने 2 क्लस्टर बना दिए। अब ये किस बेसिस पे बनाए, इस ग्राफ को देखना। नीचे तो है विकेट्स और वाई एक्सिस पे है रन। तो जो ये जो क्लस्टर है इसमें कौन लोग हैं, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जिन्होंने ज्यादा विकेट्स लिए हैं लेकिन कम रन बनाए हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा विकेट्स लेते हैं और कम रन बनाते हैं उनको हमने क्लस्टर करके क्या बोल दिया, बॉलर्स हैं ये लोग। ऐसी जो कम विकेट्स लेते हैं और ज्यादा रन बनाते हैं उनको हमने क्लस्टर करके क्या बोल दिया कि ये लोग बैट्समैन है। तो यहाँ बन गया हमारे क्लस्टर। तो यहाँ पे हमारा कोई भी लेबल डेटा नहीं था, हमने इसी चीज से इन्फर किया कि हाँ ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अनसुपरवाइज लर्निंग, हमने डायरेक्टली कोई भी लेबल नहीं दिया था उन्हें। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग कैसी होती है, इतना एग्जाम्पल देखना अभी ऊपर का। ठीक है, तो हमने कोई एक फॉर एग्जाम्पल डॉग की इमेज पास करी अपने मॉडल में, तो वो क्या करेगा, अब मॉडल ने बताया फॉर एग्जाम्पल कि कैट बताया कि ये कैट है, अब ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि जब भी कोई करेक्ट वैल्यू होगी तो सिस्टम को रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कि सिस्टम को बता दिया जाएगा कि हाँ वो करेक्ट है। यहाँ पे लेबल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि हाँ जो इन्फर हुआ है चीज, जो आउटपुट आया है वो सही है या गलत है। तो कैट उसने बताया, तो अब ये फीडबैक जाएगा इसमें और मॉडल को बताएगा कि नहीं ये तुमने गलत इन्फर करा है। तो मॉडल दोबारा मतलब अपने आप को दोबारा लर्निंग करेगा, दोबारा सीखेगा और मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है इसमें। तो हम इसमें अपना डेटा देते जाएंगे, वो कुछ प्रिडिक्ट करेगा, फिर फीडबैक जाएगा, फिर कोई डेटा टेस्ट होगा, फिर इन्फर करेगा, फिर फीडबैक जाएगा। तो ये सेल्फ लर्निंग एक तरह से होता है, तो अपने आप ही लर्न करता रहता है मॉडल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई डॉग की इमेज देंगे, तो जब हम मॉडल में पास करेंगे तो वो करेक्टली बता देगा कि वो डॉग है। तो ये होगी हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब मशीन लर्निंग, अब हम समझ गए हैं एक तरह से कि हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं जो कि मॉडल में पास कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फीडबैक देते हैं मॉडल को, जिसकी हेल्प से वो सेल्फ ट्रेन होता है मॉडल। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विज करते हैं, तो सब लोग पार्टिसिपेट करना उसमें। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि जो एग्जाम्पल है वो सुपरवाइज्ड का है या फिर अनसुपरवाइज्ड का है। ठीक, तो 3 सिनेरियो हैं। तो पहले फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि फेसबुक का जो फेस रिकॉग्निशन है, अब वो बताओ आप लोग कि वो सुपरवाइज्ड है या फिर अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज मेरे हिसाब से। और अगर जस्टिफाई कर पाओ तो मतलब ताकि सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसका रीजन क्या हो सकता है। पहले क्योंकि मेरे को अपना फेस उसको दिखाना पड़ता है, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम मेरी इमेज लेता है फेस की अलग अलग एंगल से। हाँ तो करेक्ट, इस वजह से इसमें सुपरवाइज्ड ही होगा। अगर किसी और का कोई और ओपिनियन है तो वो दे सकता है।
यही है क्योंकि हम इसमें यूजर इनपुट दे रहे हैं, स्टार्टिंग में उसको बता रहे हैं कि फेस मेरा ऐसा है, ताकि नेक्स्ट टाइम से फिर वो डिटेक्ट करे तो फिर वो सेम आउटपुट दिखा सके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस बिल्कुल सही। तो इसमें यही है, छोटा सा फंडा है कि हमने पहले अपना एक बार इमेज दिखाई होगी, अपना फेस उससे दिखाया होगा और उसको बोला होगा कि हाँ ये मेरा नाम ये है, तो अगली बार जब भी वो हम उसको अपना फेस दिखाएंगे तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो हमने फीचर भी दिया, जो हमारा फेस था, जो हमारे फेस का एक्सप्रेशन थे, जो भी था हमारा फिजिकल अपीयरेंस, और हमने उसको लेबल भी दे दिया कि मेरा नाम ये है। ठीक है, लेबल और फीचर जहाँ दोनों आ गए वहाँ हो गए सुपरवाइज्ड। अब सेकंड सिनेरियो में बताओ कि नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन जो देता है नेटफ्लिक्स हमें, वो सुपरवाइज्ड है या फिर अनसुपरवाइज्ड है? ये अनसुपरवाइज ही होगा। सुपरवाइज मेरे हिसाब सुपरवाइज जस्टिफाई भी होगा करो मेरे, थोड़ा, सबके समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बताते हैं उसको इंग्लिश की चाहिए, मेरे को हिंदी की चाहिए, या फिर मेरे को ये जेनर चाहिए। हाँ करेक्ट, ये सुपरवाइज सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि हम इसको हमेशा अपने डिसलाइक्स और लाइक्स बता रहे होते हैं, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली भी। एक तो होता है कि हम इंस्टॉल करते टाइम हम उसे बताते हैं कि हमारा क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, हम क्या क्या और देखना बाद चाहते में जो देखते हैं उस हिसाब से वो हैं। देता है। हाँ, और बीच बीच में जब हम जो वीडियोस देखते हैं, जिनको खोलते हैं, तो उससे भी वो एल्गोरिथम उसकी लर्न करती है कि वो हाँ इनका लाइक और डिसलाइक कहाँ जा रहा है। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, अब ये थर्ड सिनेरियो फ्रॉड डिटेक्शन, जो मतलब जो साइबर वो जो होता है ट्रांजैक्शन यार ये में। मेरे हिसाब से ना दोनों में आ सकता है, अनसुपरवाइज में भी, क्योंकि वो आउटलायर के हिसाब से देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग होगी फ्रॉड डिटेक्शन। और सुपरवाइज में पहले हम उसको बता सकते हैं यार कि ये देखो ये फ्रॉड है, सीखो इससे, ऐसी एल्गोरिदम को ऐसे मतलब केसेस को अलग रखो, बट इसको ट्रांजैक्शनल फ्रॉड में फ्रॉड करो। मतलब एक एक क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम कि ऐसा फ्रॉड होता है? मतलब जैसे जो मैंने हुआ तुम्हारा होगा यार एटीएम से मैंने पास्ट पैसे में, निकाल लिए, तो हम कैसे बता सकते हैं मशीन को, मतलब क्या हम ऐसा बताएं कि हाँ जब भी ऐसा होगा तो ऐसा करना, जब भी ऐसा होगा तो उसको फ्रॉड कर देना लेबल। मतलब पास्ट में अगर हुआ होगा, पास्ट एक्सपीरियंस होंगे, 8-10 बार फ्रॉड हुआ होगा, वो उससे हम सिखा सकते हैं उसको। तो सुपरवाइज में आ सकता है उससे, और अनसुपरवाइज में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि नॉर्मली वो नहीं होता। तो ऐसे वो केसेस, बट जब ये फ्रॉड हो रहा होगा तो ये थोड़ा सा अलग होगा केस बाकी नॉर्मल से। तो ये मेरे हिसाब हाँ, से तो दोनों में ही है। बस इस केस में डिफरेंस इतना है कि हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते पूरे हर किसी इंसान के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम दोनों में आते हैं। हाँ, ये सुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग में आएगा शायद। हाँ भाई तो देख मतलब ले उसमें आंसर क्या है? इसका भाई तो दोनों इसमें है क्या हो इसका। रहा है बेसिकली कि इसमें वैसे अनसुपरवाइज्ड होगा इस सेंस में कि हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हर इंसान के लिए, क्योंकि अब इसमें क्या होता है फ्रॉड डिटेक्शन में, हम ट्रांजैक्शन के पैटर्न्स देखते हैं कि अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे क्रेडिट कार्ड है, तो मैं बुक्स खरीदूंगा, मैं नॉवेल्स खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, तो एक पैटर्न जो है वो मशीन उससे लर्न कर रही होगी कि हाँ इस बंदे का खरीदने का पैटर्न ये है कि यही चीजें ही खरीदता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी करता है, उससे कार खरीद देता है, तो वो एक फ्रॉड उसको डिटेक्ट करेगा, वो कहेगा कि हाँ जो पैटर्न चल रहा था, जिस हिसाब से इसका शॉपिंग पैटर्न है, जिस टाइमिंग में ये खरीदता है, जिस लिमिट में ये खरीदता है, वो ये लिमिट क्रॉस हो गई है अचानक से, तो वहाँ कुछ एक वो दिखाएगा कि हाँ कुछ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लेबल नहीं कर सकते कि हाँ अगर उसने कार, अब कार मैं भी तो खरीद सकता हूँ, तो हम डायरेक्टली लेबल नहीं कर सकते कि जब भी कार खरीदी गई तब फ्रॉड ही होगा। कार अगर मैंने खरीदी जो कि मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें खरीदता हूँ, तब वो फ्रॉड हो सकता है एक बार के लिए। तो यहाँ हम सीधे डायरेक्टली लेबल नहीं कर सकते हर इंसान के लिए, तो यहाँ पे हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज यूज करते हैं। क्लियर? ओके। मतलब डाउट तो नहीं रहा? ओके हाँ। शिवम क्या बोलना क्योंकि हम चाह रहा है भाई? हर किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते हर किसी के लिए, तो इसलिए ओके। हम इसको अनसुपरवाइज में डालते हैं। डायरेक्टली हम लेबल कर देंगे तो वो किसी और के लिए ट्रू भी हो सकती है वो कंडीशन कि वो कार खरीद सकता है। ओके ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंबानी। तो वो तो हमें ही खरीद देगा। ठीक है, तो अब ये कुछ कंपनीज हैं जो मशीन लर्निंग को यूज करते हैं यूजुअली। स्नैपचैट देखा शिवम होगा। कुछ बोल रहा है, शिवम शिवम कुछ बोल रहा है बात। मैं वही बोल रहा, शिवम और प्रीतम दोनों बोल रहे थे, तो मतलब उनका भी एक बार सुन लेते हैं। बोलो बोलो बोलो। शिवम सिंह भाई, ग्रुप, अरे वो ग्रुप में बोला एक सेकंड। अच्छा, अरे ठीक है, समझ गया। तो मतलब वो ये बोल रहा है कि दोनों में हो सकता है। नहीं सिर्फ उसी वजह से नहीं हो सकता कि हम उसको डायरेक्टली लेबल नहीं कर सकते, जो मैंने एग्जांपल बताया ना
मतलब ये बोल रहा है कुछ सिनेरियो में होता होगा यार तो कि इस वजह सुपरवाइज्ड भी होता होगा। हाँ, मतलब एक ऐसी एल्गोरिथम चाहिए ना जो सबके लिए ट्रू हो। ठीक है, चलो मतलब मैं तो समझ गया इस पॉइंट मैं को। समझ गया। हाँ। ओके, तो अब ये बस कुछ एक कंपनीज हैं, सबके लोगोस देख सकते हो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करती हैं। मशीन लर्निंग यूज करते हैं मतलब जैसे स्नैपचैट, नाम सबने देखा ही होगा, स्नैपचैट में फेस रिकॉग्निशन है, या हाँ फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है जहाँ पे वो छोटा सा एक वो आता है लड़का बना हुआ, मतलब आपका जो वो बिटमोजी होता है वो बना हुआ आता है। ऐसी हर जगह ही होता है आजकल तो अब एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसका एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना है कि आप जब किसी भी कोड, टेक्निक या एल्गोरिथम की हेल्प से अपनी मशीन को मिमिक कर सको, ह्यूमन बिहेवियर मिमिक या डेवलप या डेमोन्स्ट्रेट कर सको आप ह्यूमन बिहेवियर किसी चीज़ों की वजह से, हेल्प से, कोड, टेक्निक या फिर एल्गोरिथम की हेल्प से आप किसी मशीन से मिमिक कर सको ह्यूमन बिहेवियर, या फिर डेवलप कर सको या डेमोन्स्ट्रेट कर सको। ठीक है, तो ये है सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, अब क्या होता है आज का जो दौर है हम उसको बोलते हैं एरा ऑफ वीक एआई। मतलब कि अभी जो एआई है जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और अभी काफी वीक है, अभी ये बहुत आगे जाने वाला है। सो एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई अभी इज अबाउट टू कम। तो मशीन कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग ह्यूमंस डू, तो वो अभी आगे आने वाले डिकेड्स में हो सकता है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग सिर्फ एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि मतलब मशीन्स को हम लर्न करा रहे हैं सेवरल टेक्निक्स और प्रोसेसेस को यूज करके। टेक्निक्स और प्रोसेसेस मतलब जैसे हमने यहाँ पे कहा था, कोड, टेक्निक और एल्गोरिथम को यूज करके हम मशीन को ह्यूमन बिहेवियर मिमिक कर सके, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन को बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन को जब हम लर्न करा सकें कुछ टेक्निक्स और प्रोसेसेस की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब वही दो टाइप की, ब्रॉडली दो टाइप की होती है, वैसे रेनफोर्समेंट लर्निंग भी इसमें आता है। तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज हमने देख लिया अभी। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की सिर्फ एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इस न्यूरल नेटवर्क से मतलब है हमारा जो ब्रेन में हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे इन्फर करते हैं कि जब भी कुछ इनपुट आया तो क्या आउटपुट आएगा। उसमें भी कुछ न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या हम उसका पढ़ें कैसे काम करता है, तो उसमें एक पोटेंशियल, एक थ्रेशोल्ड जाता है, वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिक पल्स जाता है जो कि बताएगा कि हाँ, उसको एक्टिवेट करेगा न्यूरॉन को, और वो बताएगा कि हाँ कुछ एक आउटपुट वैल्यू देनी है। और सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने उसको मिमिक करा है, मतलब सेम उसको डेमोन्स्ट्रेट करा है कि वो कैसे काम करता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी हम आने वाले लेक्चर्स में और लोग जब पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ वेट्स होते हैं, वो वेट्स वही थ्रेशोल्ड है, वही इलेक्ट्रिक पल्स है जो रियल न्यूरॉन में होता है, वो इलेक्ट्रिक पल्स जो उसको ट्रिगर करता है न्यूरॉन को। तो डीप लर्निंग जो है, जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से जब हम कुछ भी लर्न करते हैं, कुछ भी इन्फर करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं डीप लर्निंग, जो कि एक ब्रांच है मशीन लर्निंग की। ठीक है, तो डीप लर्निंग कम्स अंडर मशीन लर्निंग एंड दे बोथ टुगेदर कम्स अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह हमारी चीजें तीनों सॉर्टेड हो गई कि हाँ तीनों क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस है बेसिक। अब बस अब हमारा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ब्रॉड टर्म्स में हम कहा जाए तो डेटा साइंस क्या करता है, हम अपनी जितनी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं और जितनी भी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, हम डेटा साइंस की हेल्प से कुछ इंटरप्रीट करते हैं उस डेटा को, उस नॉलेज को, और कुछ इन्फर करते हैं, उससे कुछ आउटपुट निकालते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो धन्यवाद, इतना था इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, बढ़िया, समझ आया, सारी बातें समझ आया मशीन लर्निंग में। भाई तुम एमएल के टीचर हो यार, तुम कुछ गायत्री मंत्र कर दो एक बार। नहीं गायत्री अरे वो कमर सीधी कर ले, आंखें बंद कर ले, कमर सीधी कर ले और अपनी थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भाई बढ़िया थी धियो यो न प्रचोदयात्। मैं बोल रही हूँ ना, अग्रवाल सर को इनके वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं कि ना नेक्स्ट ईयर यही पढ़ाना, पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को, हाँ। अरे भाई रहने दे। जूनियर्स को तंग नहीं करना पड़ेगा। भाई कम से कम अभी इतनी तो मेहनत करते हैं कि अच्छा आकांक्षा तुम ये कर लोगी, आकांक्षा बोलते हैं हाँ, वो लिख लेते हैं कम से कम अभी।
ब्राउजर का प्रॉब्लम है, मेरा माइक काम नहीं कर रहा, और फिर जब पीपीटी स्टार्ट हो गई तो सडनली माइक शुरू हो गया। उनको पता नहीं था ना एक लड़की नोटिस कर रही है। क्लास में What बोलती सर लड़की नो सब प्रॉब्लम। नोटिस